नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस जहाँ पे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3 नंबर की राशि लिखी गई है और 3 नंबर की राशि मिथुन राशि के स्वामी है बुध। और इस घर के कारक ग्रह कौन है? मंगल, क्योंकि यह घर हमारे साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहन की स्थिति और उनसे हमारे संबंधों को बताता है। इस घर पर प्रभाव किस ग्रह का है? बुध का या मंगल का? क्योंकि बुध और मंगल आपस में शत्रु हैं, तो जो इस घर का मालिक है वो बुध और कारक मंगल। यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव है वो ज्यादा देखने को मिलता है। इसी वजह से तीसरे घर में बुध को अच्छा नहीं माना गया है और मंगल को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। अब मंगल के प्रभाव वाले घर में चंद्रमा, जो मंगल के परम मित्र हैं, आपके अत्यंत शुभ फल देते हैं, इसलिए तीसरे घर के चंद्रमा को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। पर कुछ कंडीशन में यहाँ पर ये अशुभ फल भी दे सकते हैं, तो आज हम उन्हीं सब बातों पे डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर चंद्रमा किसी कारण से अशुभ स्थिति में आ रहे हैं तो उनके लिए हमें क्या प्रिकॉशन करनी है और कौन सी रेड बुक की रेमेडी है जिनको हम फॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर पर थर्ड हाउस के चंद्रमा को हम बहुत ज्यादा शुभ कर सकते हैं और बहुत ज्यादा उसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे थर्ड हाउस के चंद्रमा के लिए क्या लिखा गया है? चोरी में मौत का रक्षक, उम्र का मालिक, फरिश्ता और जिससे मौत भी डरे। ऐसे व्यक्ति के यहाँ चोरी नहीं होती, ऐसे व्यक्ति के घर में अचानक कोई मौत नहीं होगी, परिवार में सबकी उम्र लंबी होगी, उसकी खुद की लंबी उम्र होगी, 90 साल के आसपास उम्र कही गई है। और ऐसा व्यक्ति अपने परिवार की पालना करने वाला, धन दौलत का भंडारी कहा गया है। परिवार की औरतें सुखियां होंगी, सबकी हालत उम्दा होंगी, यानी कि बहुत अच्छी कंडीशन गई है अगर थर्ड हाउस में चंद्रमा अच्छी कंडीशन में, शुभ हालत में है। कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अगर साधु स्वभाव का हो तो निधि सिद्धि का साधना का मालिक, ऐसे व्यक्ति जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है, धन दौलत सब कुछ। पर अगर वो साधु स्वभाव का है या किसी तरह के साधु संबंधी कार्य को करता है, कहा गया कि निधि सिद्धि का मालिक, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा वो स्पेशलिटी रखता है। अगर वो गृहस्थी जीवन में रहता है तो धन दौलत का भंडारी। पर यहाँ पे एक चीज कही गई है, चाहे वो साधु स्वभाव का हो या गृहस्थी जीवन में रहने वाला हो, दोनों ही कंडीशन में धन दौलत उसके पास प्रचुर मात्रा में होगा, यानी कि बहुत ज्यादा धन दौलत कही गई है। ऐसा व्यक्ति गरीब परिवार में भी जन्म ले तो भी किस्मत का मालिक होगा। अगर ऐसे व्यक्ति जिसकी कुंडली के अंदर थर्ड हाउस में चंद्रमा है किसी गरीब परिवार में जन्म लेता है या यतीम भी होता है, तो कहा गया है कि वो किस्मत का मालिक होगा और कुदरत जो है वो उसकी सहायता करेगी, सब कुछ उसे अपने आप मिलेगा जीवन में। गरीबों को तरस खाने वाला होगा, नेक दिल इंसान होगा। अब अगर कुंडली के अंदर बुध उम्दा या चंद्र कायम, अब थर्ड हाउस के समय चंद्रमा कायम हो, कायम कब होंगे? जब चंद्रमा के अपना घर फोर्थ हाउस या इनसे 8वें घर के अंदर पापी ग्रह ना हो। ऐसी कंडीशन में, यानी कि चंद्रमा पर किसी तरह का अशुभ प्रभाव ना आ रहा हो, चंद्रमा अकेले फल देने में सक्षम हो थर्ड हाउस में, तो वो कायम कहलाएंगे। और इसके अलावा या बुध उम्दा, कुंडली के अंदर बुध उम्दा हो, बुध जनरली सेकंड हाउस और सिक्स्थ हाउस के अंदर बहुत अच्छे फल देते हैं। इसके अलावा बुध कुंडली के अंदर अच्छे हैं या खराब हैं, ये बुध का जो टॉपिक आएगा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तब एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको कुंडली के अंदर सभी चीजों को एग्जैक्टली एनालाइज करने के लिए सभी ग्रहों की स्थिति को देखना पड़ेगा। कुछ ग्रह जो है बहुत अच्छे योग बना रहे हैं तो कुछ खराब भी बना रहे हैं, और कुछ ग्रह एक दूसरे के योगों को काटते भी हैं। तो वो सारी चीजें आप प्रॉपर तभी समझ पाएंगे जब हम 9 के 9 प्लैनेट की 12 हाउसेस के अंदर प्लेसमेंट को समझ लेंगे। अगर बुध उम्दा और चंद्र कायम दोनों में से एक कंडीशन हो, तो ऐसे व्यक्ति गंदे प्रेम से नफरत करने वाला, रिजेक्ट कभी बंद ना हो। ऐसा व्यक्ति कैरेक्टर का बहुत अच्छा कहा गया है। और ऐसे व्यक्ति का रिजेक्ट यानी कि रोजी रोटी जिंदगी में कभी बंद नहीं होती, उसके काम धंधे पे किसी तरह का कभी बुरा इफेक्ट नहीं आता है, कभी उसके घर में चोरी नहीं होगी। और माता का योगदान ऐसे व्यक्ति के जीवन में पिता के मुकाबले ज्यादा कहा गया है। और ये भी हो सकता है कि उसके पिताजी जो हैं वो 34 साल की उम्र के आसपास शायद ना रहे, तो ऐसे में माता का योगदान ज्यादा कहा गया है पिता के मुकाबले। अब यहाँ पे देखिए, अगर थर्ड हाउस में चंद्रमा है
मंगल का सपोर्ट चंद्रमा को रहेगा क्योंकि मंगल से कारक हैं, चंद्रमा का शुभ फल रहेंगे। अगर थर्ड हाउस का जो मालिक है बुध, उसे भी कुंडली के अंदर शुभ कर लिया जाए, क्योंकि कहा गया कि बुध उम्दा। अब कुंडली में बुध उम्दा है या नहीं है, अगर बुध को ठीक रखा जाए। अब बुध को ठीक रखने की एक रेमेडी यहाँ पे बहुत अच्छी है। क्या है? 10 वर्ष से छोटी कन्या, 10 वर्ष से छोटी कन्या जो होती हैं वो बुध की कारक हैं, उनको लाल रंग के कपड़े या मिठाई देते रहना, ये आपके बुध को ठीक रखेगा और तीसरे घर के फल को और ज्यादा शुभ करेगा। 9th हाउस और 11th हाउस खाली। अब चंद्रमा थर्ड हाउस में है, यहाँ से दृष्टि जाती है 11th हाउस में, 9th हाउस में। दृष्टि का टॉपिक पहले क्लियर किया जा चुका है, एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट के नाम से वीडियो है, वहां जाके आप प्रॉपर समझ सकते हैं। फिलहाल आप समझिए कि थर्ड हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, उसकी दृष्टि जाएगी 11th हाउस पे और 9th हाउस पे। अगर ये हाउस खाली है, यानी कि चंद्रमा की दृष्टि में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो उम्र का हर तीसरा दिन, तीसरा महीना और तीसरा साल उम्दा होगा, बहुत अच्छा होगा। शुक्र भी उम्दा, ऐसे में कुंडली के अंदर शुक्र कहीं भी हो, बहुत अच्छी कंडीशन होगा। शुक्र अच्छा यानी कि परिवार के अंदर स्त्रियों की हालत अच्छी, पत्नी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल बद अब नहीं होगा। कुंडली के अंदर मंगल बद एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे, आप समझ जाएंगे। मंगल बद के बहुत सारे योग होते हैं कुंडली में, और मंगल बद अगर कुंडली बन रहा हो तो ये काफी खराब स्थिति होती है। अगर चंद्रमा थर्ड हाउस में है तो कहा गया है कि शुक्र भी उम्दा और मंगल बद नहीं होगा। ऐसे में मंगल बद के कितने ही खराब योग बन रहे हो, मंगल कितनी ही बुरी स्थिति में दिख रहा हो, पर उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि भाइयों के साथ किसी तरह का भी झगड़ा नहीं होगा, भाइयों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। बुध मंदा और चंद्र नंबर 1 में आ जाए। अब कुंडली के अंदर लगन चार्ट में अगर बुध खराब कंडीशन में है, जब चंद्रमा 3 में है, ऐसे में चंद्रमा वर्षफल के अंदर, इस साल वर्षफल के अंदर पहले हाउस में आ जाएगा, यानी कि लगन भाव में आ जाएगा। अब वर्षफल क्या है? वर्षफल आपकी जन्म तिथि से लेकर अगले जन्मदिन आने तक के लिए वर्षफल बनाया जाता है। वर्षफल को हमें हर साल चेक करना चाहिए, लगभग अपने जन्मदिन से 1-1.5 महीने पहले चेक करना चाहिए। वहां पे जो प्लैनेट है उनकी कंडीशन को देख के प्रिकॉशन और रेमेडी को फॉलो करना चाहिए, जिससे आने वाला वर्षफल हमारा बहुत अच्छा निकले। अगर कोई खराब स्थिति आ रही है तो उसका बचाव सही रेमेडी करके किया जा सके। अब वर्षफल के अंदर प्लैनेट मूव करते हैं, थर्ड हाउस का चंद्रमा जब लगन भाव में आ जाएगा और बुध 11th हाउस में हो, दोनों में से एक कंडीशन हो, तब क्या कहा गया है? बुध और चंद्रमा दोनों के फल उम्दा। ऐसे कंडीशन में बुध और चंद्रमा दोनों के फल बहुत अच्छे हो जाएंगे। उस साल बुध और चंद्रमा दोनों अपने अपने फल बहुत अच्छे देंगे, यानी कि चंद्र के संबंध में और बुध के संबंध में दोनों कंडीशन अच्छी कही गई है। ऐसे में परिवार के अंदर स्त्रियों की हालत अच्छी देखने को मिलती है, परिवार के अंदर स्त्रियों का सम्मान देखने को मिलता है, और परिवार में स्त्रियों की सेवा, अगर ऐसे व्यक्ति उनका मान सम्मान करता है, यानी कि वो अपने बुध को ठीक रखता है, शुक्र को ठीक रखता है, तो ऐसे में ये उसके लिए विशेष सुफलकारी होगा। तो ऐसे व्यक्ति को जिसके जन्म थर्ड हाउस में हो, वैसे भी स्त्रियों की सेवा या उनका मान सम्मान करना चाहिए, छोटी कन्याओं की पूजन करनी चाहिए, तो थर्ड हाउस के चंद्रमा का विशेष सुफल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है सूर्य फर्स्ट हाउस में, सूर्य लगन में हो, शनि 11th हाउस में, बुध 5th हाउस में और बृहस्पति 9th हाउस में, और खाना नंबर 4 उम्दा हो। उम्दा से मतलब यहाँ पे पापी ग्रह ना हो। तब क्या कहा गया है? राजयोग, यानी कि बहुत अच्छी कंडीशन। ऐसे व्यक्ति के पास दुनिया के सारे सुख देखने को मिलेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। राहु केतु उम्दा। अब कुंडली के अंदर चंद्रमा थर्ड हाउस में, राहु केतु अगर अच्छी कंडीशन में है। अब राहु अच्छी कंडीशन में कब होगा? जब वो 6th हाउस में आएगा। राहु जब 6th हाउस में आएगा आप कुंडली में, तो केतु डेफिनेटली 12th हाउस में, क्योंकि जब हम अपना बर्थ चार्ट देखते हैं तो राहु केतु आमने सामने होते हैं। राहु 6th हाउस से बहुत शुभ फल देता है, उच्च का होता है, और केतु उसके जस्ट अपोजिट 12th हाउस में जाके उच्च का फल देता है। तो यहाँ पे अगर राहु केतु 6th और 12th में होंगे तो क्या कहा गया है कि दूध मिट्टी के काम से विशेष लाभ। ऐसे व्यक्ति अगर दूध या मिट्टी संबंधी कोई कार्य करता है, उससे उसे बहुत ज्यादा शुभ फल प्राप्त होगा। साथ ही जानवरों की पालना, कुछ लोग आपने देखे होंगे कि अपने आसपास जो जानवरों की पालना, जैसे डॉग्स वगैरह या गाय वगैरह, पशु पालन का कार्य करना, किसी भी तरह के पशु का पालन का कार्य करना,
ऐसे कई व्यक्तियों को बहुत फलता है और कईयों को नहीं फलता है। तो जिन लोगों के ऐसे योग होते हैं कि कुंडली में चंद्रमा थर्ड हाउस में है और राहु केतु अच्छी कंडीशन में है, वो अगर किसी भी तरह के जानवरों को पालते हैं या उनके संबंधी कोई कार्य करते हैं तो वो उन्हें बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। मंगल 4। अब मंगल अगर फोर्थ हाउस में आ जाए, देखिए मंगल फोर्थ हाउस के अंदर व्यक्ति को मांगलिक बनाता है और काफी खराब कंडीशन कही जाती है, क्योंकि फोर्थ हाउस के अंदर मंगल जो है वो गृहस्थी के सुख को जला देता है, आदमी को बहुत ज्यादा गुस्से वाला बना देता है। मंगल बद की बहुत ज्यादा खराब कंडीशन कही गई है। पर यहाँ पर मंगल 4 अब खराब फल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मंगल आके बैठ गया चंद्रमा के घर और मंगल के घर में बैठ गए चंद्रमा, यानी कि दोनों एक दूसरे के घरों में, कारक घरों में अदल बदल के बैठ गए। ऐसे में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर क्या कहा गया? शरारत का माकूल जवाब देने की हिम्मत का मालिक। ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह की शरारत, यानी कोई व्यक्ति किसी तरह से उससे मजाक करता है गलत तरह का, तो तुरंत जवाब देने का हाजिर होता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत तेज दिमाग वाला कहा गया है। साथ ही धन दौलत का मालिक, दिल का छोटा मगर नेक दिल। तो ये आपका शुभ हालत अगर थर्ड हाउस में चंद्रमा है तो ये शुभ हालत है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर चंद्रमा किन कंडीशन में अशुभ फल भी दे सकते हैं। अशुभ हालत में खाना नंबर 8 बंदा अगर थर्ड हाउस में चंद्रमा है और 8वां घर के अंदर चंद्रमा के शत्रु ग्रह यानी कि राहु केतु और शनि बैठे हैं, मंदा कहलाएगा। ऐसे में व्यक्ति की 8 साल की उम्र में मंदा असर देखने मिलेगा, यानी कि 8वां साल उस व्यक्ति के लिए काफी खराब रहेगा। चोरी नहीं होगी मगर धन की हानि जरूर होगी घर में, यानी कि चोरी तो नहीं होगी, क्योंकि तीसरे घर में जब चंद्रमा होते हैं तो चोरी किसी भी तरह की ऐसे व्यक्ति के जीवन में नहीं होती, पर धन की हानि के योग बनेंगे। या उस घर के अंदर जो ग्रह बैठे होंगे उनकी अपनी एक उम्र है, जैसे चंद्रमा की 24 वर्ष, सूर्य की 22 वर्ष, इस तरह हर प्लेनेट की अपनी एक एज है। उस एज को भी आगे हम बताएंगे। उस आयु के अंदर उस प्लेनेट के जो आयु होगी उसमें मंदे असर देखने को मिलेंगे, यानी कि धन हानि वगैरह के योग मिलेंगे अगर 8वें घर में खराब ग्रह बैठे हैं। मंगल नष्ट कर ले या बुध खराब कर ले, जिसके थर्ड हाउस में चंद्रमा है वो मंगल नष्ट कर ले। अब मंगल के घर में बैठा है, मंगल कारक है, वहां पर उसे सपोर्ट मिला मंगल का। पर अगर वो मंगल को ही नष्ट कर ले, मंगल को नष्ट कैसे करेगा? भाइयों के साथ झगड़ा करे, भाइयों के साथ संबंध खराब कर ले, तो मंगल क्या है? भाई के कारक। मंगल नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मंगल को खराब कर ले या बुध को खराब कर ले। अब बुध को खराब कैसे करें? बुध हमारी बहन, बेटी, इनका कारक है। ऐसा व्यक्ति अगर अपनी बेटी को बेच दे, कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे परिवार में करते हैं और उनसे कुछ पैसा ले लेते हैं, तो उसे एक तरह से बेचना कहा जाएगा। अगर वो व्यक्ति इस तरह की कोई कंडीशन कर लेता है, ससुराल से पैसा ले लेता है, तो बेचना कहा जाएगा। यहाँ पे बुध का फल खराब हो जाएगा। तीसरा घर जिसके मालिक ग्रह कौन है? बुध, तो तीसरे घर के मालिक का फल खराब हो जाएगा या कारक ग्रह का फल खराब हो जाएगा। ऐसी दोनों ही कंडीशन में काफी खराब रिजल्ट देखने मिलेंगे। चंद्रमा जो है वहां बैठकर अशुभ हो जाएगा और अशुभ हालत में धन हानि के योग बन जाएंगे, पैसे की तंगी आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखना है। भाइयों के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, क्योंकि जिस घर में बैठा है उसके कारक को ठीक रखना है और बुध को ठीक रखना है, यानी कि छोटी कन्या, 10 साल छोटी कन्याओं को आपका पूजन करते रहना है, उनका आशीर्वाद लेते रहना है, उन्हें लाल कपड़ा और लाल मिठाइयां देते रहना है। इससे बुध और मंगल दोनों ठीक रहेंगे और तीसरे घर का चंद्रमा बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। बुध कायम रखना जरूरी। अब ऐसे में बुध कायम कब होगा? जब ऐसे व्यक्ति के घर में लड़की पैदा हो जाए। लड़की पैदा होने के समय पैदा होते ही बुध कायम हो जाएगा, क्योंकि बुध बेटी का कारक है। जब बुध कायम हो जाए तो आपने करना क्या है? एक रेमेडी बताई गई यहाँ पे, चंद्र की आश्या यानी कि चंद्र की चीजें, दूध, चावल, इन सब चीजों का दान, छोटी कन्याओं को पूजना, उनकी सेवा करना, भोजन कराना बहुत शुभ फल देगा। आकस्मिक मुसीबतों से बचाव के लिए कन्यादान शुभ फल देगा। यहाँ पर लाल किताब में
कुछ पॉइंट ये बताए गए हैं रेमेडी के संबंध में तीसरे घर के चंद्रमा के, कि आकस्मिक मुसीबतों से बचाव के लिए कहा गया है कन्यादान। ऐसा व्यक्ति अपनी बेटी का कन्यादान करे या किसी दूसरे की बेटी का कन्यादान करे तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। अगर ऐसे व्यक्ति के लड़का पैदा हो, यानी कि केतु स्थापित हो, लड़का पैदा होने पर, क्योंकि केतु क्या है, वो लड़के का कारक है, घर में अगर लड़का पैदा होगा तो केतु स्थापित होगा, लड़की पैदा होगी तो बुध स्थापित होगा, शादी होगी तो शुक्र स्थापित, गाय लाएंगे तो शुक्र स्थापित, ये सब चीजें जिसकी जो कारक हैं वो जब आती हैं तो ग्रह स्थापित होता है। लड़का पैदा होने पर केतु स्थापित होगा। इस समय पर शुक्र की आशा, यानी कि शुक्र की आशा क्या है, गेहूं का दान परिवार को मंदी हवा से बचाएगा। अगर जब लड़का पैदा हो ऐसा व्यक्ति गेहूं इत्यादि का दान करता है तो वो पूरे परिवार की अच्छी हालत को ठीक करेगा, यानी कि बहुत शुभ फल रहेगा पूरे परिवार के। लड़का पैदा होने के समय गेहूं इत्यादि का, सूर्य की चीजों का दान करना। धन दौलत की चोरी, मौत, बीमारी से रक्षा के लिए किसी भी तरह, यानी कि सारी चीजें आ गई, धन दौलत की हानि, चोरी, मौत, बीमारी से रक्षा के लिए जब शुक्र स्थापित हो, यानी कि शादी हो उस समय, या घर में आप गाय खरीद के लाए उस समय, क्या कहा गया है, गेहूं का दान, वही जो सूर्य के लिए सूर्य का दान है, गेहूं का दान मुबारक होगा, बहुत शुभ फल देगा। मंगल बुध या मंगल 10वें, मंगल प्लस बुध 10वें घर में, तीसरे घर में चंद्रमा के समय, या अकेला मंगल 10वें घर में, तब क्या कहा गया है, माता और भाइयों से संबंध खराब रहेंगे। ऐसे में व्यक्ति के माता भाइयों से संबंध बहुत ज्यादा खराब देखने को मिलेंगे। और ऐसे में अगर केतु भी 11वें घर में आ जाए, यानी कि मंगल बुध 10वें घर में हो या अकेला मंगल 10वें घर में चंद्रमा 3 के समय, और 11वें घर में केतु आ जाए, उस कंडीशन में माँ के साथ और भाई के साथ काफी खराब, इवन रंजिश कई बार देखने को मिलती है। ये संबंध स्थिति काफी खराब है। चंद्रमा के साथ अगर बुध आ जाए, अब चंद्रमा के साथ बुध आने पर कुंडली के अंदर शनि राहु शुक्र संबंध है। चंद्रमा के साथ बुध आने पर कुंडली के अंदर शनि का फल खराब हो जाएगा, राहु का फल खराब हो जाएगा, शुक्र का फल खराब हो जाएगा, यानी कि ग्रस्त जीवन में परेशानी, शनि से संबंधित कार्यों में परेशानी। अगर कोई शनि के संबंध में काम करता है, मकान में दिक्कत आएगी, शनि मकान का कारक है, मशीनरी इत्यादि, लकड़ी आदि कामों में दिक्कत, ससुराल के साथ परेशानी, तो या भी इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम करता है उसमें दिक्कत, राहु इन सब चीजों का कारक है। ऐसे में अगर शनि राहु शुक्र मंदे हैं हो जाएंगे, छठे घर में बुध के मित्र न हो तो असर और ज्यादा खराब। जब चंद्रमा प्लस बुध इकट्ठे होंगे तो शनि राहु और शुक्र के फल मंदे हो जाएंगे। ऐसे में छठा घर जिसका, जहाँ पे बुध उच्च के होते हैं, वहां पे उनके मित्र ना हो, यानी कि बुध को किसी तरह की सपोर्ट ना हो। मित्र कौन है, सूर्य और आपका शुक्र, हाँ सूर्य और शुक्र ये ना हो, ऐसी कंडीशन में बुध जो है बहुत ज्यादा मंदा हो जाएगा। तो ये स्थिति जो बताई गई है, शनि राहु शुक्र के फल मंदे, ये और ज्यादा खराब असर देंगे। चंद्रमा प्लस शनि, अब कुंडली में थर्ड हाउस में चंद्रमा के साथ शनि आ जाए तब क्या कहा गया है, जायदाद बहुत होगी। ऐसे व्यक्ति के पास जायदाद बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कमाता है जिंदगी में, पर पैसे की तंगी कब, जब शनि कुंडली के अंदर तीसरे घर में मंदा हो रहा हो। शनि मंदा कब होगा, जब शनि पे आपका राहु केतु की दृष्टि आ जाएगी, या कुंडली के अंदर और कोई योग बन रहा होगा, वो शनि का टॉपिक आने पर एग्जैक्टली क्लियर होगा। तो शनि अगर मंदा हो रहा हो तब पैसे की तंगी, तब आपने उपाय क्या करना है, तब आपने उपाय करना है बुध का, बुध की सपोर्ट देनी है। बुध क्या है, आपका शनि के मित्र। शनि जो मंदा हो रहा है, बुध की सपोर्ट देके तीसरे घर में बैठे हैं, वहां पे शनि को आपने ठीक रखना है, क्योंकि शनि अगर ठीक है तो चंद्रमा के साथ तीसरे घर में वो बहुत ज्यादा देंगे। पर अगर शनि खराब हो रहे हैं तो वहां पे ये रेमेडी करके बुध की आपने शनि को ठीक रख सकते हैं। क्या रेमेडी है, लाल रंग की फिटकरी को जमीन में दबाना। अगर लाल रंग की फिटकरी आप जमीन में दबाते हैं दिन के समय, तिथि का ध्यान रखना है, वो उपाय का टॉपिक हमने पीछे बनाया था, तो आपने वहां जाके उपाय को किस तरह से करना है, कितने दिन करना है और किस दिन शुरू नहीं करना है या किस दिन नहीं करना है, वहां जाके आप प्रॉपरली समझ सकते हैं। तो लाल रंग की फिटकरी को जमीन में दबाने से आपका शनि का यहाँ जो मंदा सर है वो ठीक हो जाएगा। अब चंद्रमा के साथ अगर राहु आ जाए तब क्या है, चंद्रमा के साथ राहु आने पर 34 साल की उम्र तक
बहन बेटी बुआ यानी कि बुध की स्थिति खराब रहेगी। साथ ही केतु, केतु क्या है, हमारे कान, रीढ़ की हड्डी, घुटने और बेटा, इन सब पर बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आज हमने बात करी चंद्रमा के थर्ड हाउस में शुभ और अशुभ हालत के बारे में, और कौन सी प्रिकॉशन और रेमेडी के द्वारा थर्ड हाउस का चंद्रमा जो तीसरे घर में बैठ के बहुत ज्यादा शुभ फल देता है, वहां पे आपने करना क्या है, मंगल ठीक रखना है जो उस घर का कारक है, जिसका सपोर्ट चंद्रमा को मिलता है, तो चंद्रमा और ज्यादा शुभ रहेगा। भाइयों से संबंध अच्छे रखने हैं। दूसरा, आपने बुध को कायम रखना है, बुध को ठीक रखना है। अब बुध को ठीक रखने के लिए, इसके लिए सबसे अच्छा रेमेडी यही है कि छोटी कन्याओं के पूजन करते रहना समय समय पर, बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। तो यहाँ पे बुध कायम रहेंगे और मंगल ठीक रहेंगे तो चंद्रमा निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा शुभ फल देंगे। तो आज हमने थर्ड हाउस के चंद्रमा के शुभ और अशुभ हालात और उनकी प्रिकॉशन रेमेडी के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा फोर्थ हाउस, चौथा घर, जो हमारा शुभ भाव है, माता का घर है और हमारे वाहन सवारी, इन सब चीजों को चौथे घर से कंसिडर किया जाता है। चौथा घर, यहाँ पे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 4 नंबर की राशि आती है। 4 नंबर की कर्क राशि, जहाँ पे चंद्रमा मालिक भी है इस घर के और कारक भी है। तो चंद्रमा इस घर में आकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि कारक भी खुद ही है और मालिक भी खुद ही है। और कहा गया है कि ऐसा आदमी जितना पैसा खर्च करे उतनी उसकी आमदनी होगी। कंजूसताई करेगा तो आमदनी रुक जाएगी, और जितना पैसा खर्च करेगा उतना पैसा उसके पास आता जाएगा, चाहे वो कहीं से भी आए, कोई भी साधन बने। तो बहुत ही बढ़िया कंडीशन है फोर्थ हाउस चंद्रमा की, तो इसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।